नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। खबर बलिया के कलेक्ट्रेट कॉलोनी से है, जहां जिलाधिकारी बलिया इंद्र विक्रम सिंह ने सरकारी कर्मियों के बने आवासों में से 14 आवंटियों के आवंटन को विभिन्न शिकायतों, अनियमित आवंटनों के आधार पर 31 जनवरी 2022 को निरस्त कर दिया गया। इस आदेश की कॉपी निरस्त हुए आवास के आवंटियों को 31 जनवरी की शाम को प्राप्त करने के बाद नगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस व नगर पालिका के ईओ के कर्मचारियों के द्वारा जबरिया सामान को बाहर निकालकर कब्जा ले लिया गया। एक महिला द्वारा गुरुवार 4 बजे तक का समय लेने पर और महिला के कोविड संक्रमण होने का प्रमाण पत्र देखने के बाद राहत दी गई। सवाल यह भी उठता है कि अनियमित रूप से आवंटित तहसील कर्मियों पर इनायत क्यों? जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है वे ब्लॉक विकास भवन, चकबंदी विभाग आदि के कर्मचारी हैं। इन लोगों में कई ऐसे हैं जिनका पैतृक घर मुख्यालय से 30 किलोमीटर से भी दूर है और शहर में इनके कोई आवास मकान नहीं है। इन लोगों का आवंटन इसलिए निरस्त हुआ है कि क्योंकि इन लोगों की तैनाती मुख्यालय से दूर है। अगर यही आदेश है तो तहसील कर्मियों पर भी लागू होना चाहिए। सूत्रों की माने तो विभिन्न तहसीलों के कार्यरत होने के बावजूद मुख्यालय से दूर की तहसीलों के कर्मियों को भी यहां आवास आवंटित हैं। इन लोगों पर कार्यवाही न होने पर इस कार्यवाही पर सरकारी कर्मियों द्वारा ही उंगली उठाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी नजारत पर कार्यवाही होगी कब? सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन नजारत बाबू के द्वारा होता है। लगभग 3 सालों से नजारत का चार्ज प्रशासनिक अधिकारियों के पास ही है, जबकि ये दोनों महत्वपूर्ण पद हैं और इसके पहले 2 अलग-अलग लोग इसको देखते थे। इतनी बड़ी मात्रा में अनियमितता मिलने के बावजूद वर्तमान नजारत बाबू पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही न होना और न ही इनको नजारत से हटाना नगर मजिस्ट्रेट महोदय की कार्यशैली पर सवालिया निशान तो उठाता ही है। जी अभी कुछ क्या करते हैं आपके पहले पिताजी? मेरे पिताजी अकाउंटेंट हैं। कहाँ पे? विकास भवन से संपत्ति। हाँ, उन्हीं के नाम से मकान लाट जी है। उन्हीं के नाम से मकान है। फिर तो अभी आज क्या हुआ? परसों रात में 8 बजे करीब हमारे यहाँ एक नोटिस भेजा गया, जिसमें सिर्फ इतना लिखा गया था कि जो क्वार्टर है आपका D/6 उसको निरस्त किया जाता है। उसके अलावा और भी कोई लेटर हमारे पास नहीं आया। आज मेरी माता जी थी नहीं, गांव गई हैं, एक शादी पड़ा था और पिताजी अपने ऑफिस थे और मैं भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। कोविड में ड्यूटी लगी थी, मैं भी अपने ड्यूटी पर था। ना हमें कोई कॉल आया, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई और हमारे घर का ताला बलपूर्वक तोड़ दिया गया है और सामान नीचे से ऊपर से नीचे फेंका गया है। ये कहाँ से उचित है, ये आप ही लोग बता सकते हैं। कुछ सामान का नुकसान भी हुआ। कुछ सामान के मेरे सामान बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ है। क्या अब कई सामान तो नहीं मिल रहे हैं, अब ताला टूटा हुआ है, कई सामान हम अंदर गए तो हमें सामान ही नहीं मिल रहा था। ताला टूटा है क्या? कोई घर पे कोई नहीं था। कैसे जानकारी हुई आपको? हमें जानकारी नहीं, हम ऑफिस से लौटे हैं जब 3 बजे हम अपने ऑफिस से लौटे तो हम देख रहे हैं कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ और सामान नीचे फेंका गया है। कोई सूचना नहीं मिली? कोई सूचना ना मेरे पिताजी को फोन, ना मेरे माताजी को, ना मुझे। पोजल के लोग हैं? ठीक है, ठीक है। सर वही लोग फेंके हैं, हम तो एकदम घबरा गए। कौन तो फेंका है? वही सबसे निकलवाए हैं, सारा पुलिस मेरा SDM निकलवाया। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो पर्ची ली है जी, ये क्या है? ये निरस्त का है। निरस्त का किस तारीख को निरस्त हुआ? 31 तारीख को। कब मिला आपको ये? परसों मिला है सर, 31 तारीख को हमको मिला है। ये निरस्त का तो आपको खाली करने का कोई नोटिस मिला? नहीं, नोटिस नहीं मिला। अच्छा, समय दिया उन्होंने कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं समय दिया सर। हम मांगे उससे कि हमको 2 दिन का समय दीजिए। हम 2 दिन में, हम 5 तारीख को समय दे दो। कहा कि फिर आप लोग किसी से सोरिस लगाएंगे, करेंगे। हम कहे कि नहीं, हमसे कुछ आप लिखवा लीजिए, हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हम खाली कर देंगे, हमको 2 दिन का समय दीजिए। फिर भी हमको समय नहीं दिया। मेरी बेटी गिलाई, हम लोग अपने ही से सामान सारा निकाला है। हम ये भी कहें कि मेरा गृहस्थी है भाई, हम गहना गिठा ये सब इधर उधर थोड़ा रखे हैं। देखिए, स्टेट रूल्स को मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है, कितने दिन का, लेकिन एक नेचुरल जस्टिस है। जो मूल आवंटी उस आवास में रह रहा है, अगर उसे खाली कराना है तो एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, एक नोटिस देनी चाहिए कि आप इतने दिनों में आवास खाली कर दीजिए और उस नोटिस के पश्चात ही, नोटिस को निर्गत होने के पश्चात ही उस आवास को खाली कर, कम से कम 1 सप्ताह तो देना ही चाहिए। कानून का शासन है, कानून के शासन में कानून के मुताबिक काम होना चाहिए।
14 लोगों की जांच की गई, जिसमें 7 लोग गलत पाए गए। 7 लोगों में से 3 लोग खाली कर दिए, 3 लोग से खाली कराया गया। और आज यहाँ पे सेकंड बटे क्या है ये 3 उसको खाली कराने के लिए कहा गया। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि 2 दिन 1 दिन का हमें समय दे दीजिए, हम खाली कर देंगे। शुरुआत में इन्होंने ढेर सारी कहानी बताई, झूठ मूठ बताया। मैंने इनसे कहा कि आप सही बता दीजिए, आपको जो भी मदद हो सकती है वो की जाएगी। तो फिर इन्होंने आइडेंटिटी छिपाया, फिर तरह तरह की बात की। फिर उसके साथ कि कल शाम को खाली कर देंगे, उनको शाम 4 बजे तक मोहलत दिया गया। सर ये किसके नाम पे लॉट है ये मकान? ये श्वेता सिंह के नाम अलॉट है। और ये महिला अपनी अब कोई आईडी बता नहीं रही है। नहीं, जिनके नाम पे लॉट है वो लघु डाल सिंचाई में कनिष्ठ सहायक। अच्छा ठीक। और वो यहाँ नहीं रहती हैं। अच्छा और यही यहाँ पे रहती हैं उनके नाम पे। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि जो सरकारी आवास बने हैं इसमें टाइप, जैसे मान लीजिए टाइप 2 के लिए बने हैं, लेकिन टाइप 2 में टाइप 4 का आदमी रहता है। ऐसे कितने केसेस आपको शिकायत में मिले? ये ऐसे शिकायत हैं, 1-2 हैं। अब मतलब ज़्यादा नहीं है, बट 1-2 हैं शिकायत, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक और सर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना मकान बना लिया है। हाँ। अवैध कब्जा है इनका यहाँ पे। ऐसे कौन? हाँ जी, यही 2 थी। तो ऐसे और भी बहुत सारे, मतलब क्या सब पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।